नमस्कार। संस्कृत ज्ञान सागर के भाग 2 के चैप्टर 11 सुभाषितानी में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ हम सबसे पहले सुभाषितानी शब्द का अर्थ समझ लेंगे। सुभाषितानी शब्द को अगर हम तोड़ते हैं तो ये सबसे पहले तो सुभाषित शब्द से ये सुभाषितानी शब्द बना है, और सुभाषित को अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ हमें 2 शब्द प्राप्त होता है, सु और दूसरा शब्द हो गया भाषित। सु का अर्थ हो गया अच्छा, सुंदर अथवा मधुर, और भाषित शब्द का अर्थ हो जाता है वचन या बोली। तो यहाँ सुभाषितानी का अर्थ हो गया अच्छे सुंदर वचन अथवा मधुर वचन। तो यहाँ हम देखेंगे इस पूरे पाठ में हमें नीति शिक्षा से संबंधित अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। अब सबसे पहले पहला वाला श्लोक हम लोग देख लेंगे। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। यहाँ कहा जा रहा है धीमताम का मतलब बुद्धिमान, कालो शब्द का अर्थ हो गया समय, और काव्य शास्त्र यानी कि पठन पाठन। व्यसनेन का मतलब हो जाता है बुरी आदत, मूर्खानाम यानी मूर्ख लोग, निद्रया यानी निद्रा, कलहेन यानी कि झगड़ा, लड़ाई झगड़ा। तो अब हम एक बार इस शब्द को, इस श्लोक के अर्थ को समझ लेंगे। कहा जा रहा है कि बुद्धिमान लोग अपना समय काव्य शास्त्र अर्थात पठन पाठन में बिताते हैं, व्यतीत करते हैं। वहीं मूर्ख लोग जो हैं वे अपना समय व्यसनेन यानी बुरी आदत, निद्रा और लड़ाई झगड़ा अथवा कलह में बिताते हैं। दूसरा श्लोक में हम लोग आ जाएंगे। प्रदोषे दीपकः चंद्रः प्रभाते दीपकः रवि त्रैलोक्य दीपकः धर्म सुपुत्रम कुलदीपकः। प्रदोषे का मतलब रात अथवा संध्या हो गया, यानी शाम का समय। प्रभाते का अर्थ सवेरे या प्रभात का समय जो होता है। त्रैलोक्य हो गया, यहाँ तीनों लोक को कहा गया है, तीनों लोक। और सुपुत्र यानी कि अच्छा पुत्र। तो अब हम एक बार इसके अर्थ को समझ लेंगे। कहा जा रहा है कि संध्या काल में चंद्रमा दीपक होता है, चंद्रमा दीपक है। उसी तरह से प्रभात काल में यानी सवेरे, प्रभात काल में रवि अर्थात सूर्य दीपक है। तीनों लोक में धर्म, तीनों लोक में धर्म दीपक है, और अच्छा पुत्र कुल का दीपक है। थर्ड वाले में हम लोग आएंगे। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ पहले शब्द का अर्थ हम लोग देख लेंगे। निज यानी अपना, और परो का अर्थ हो गया पराया। लघु चेतना यानी कि छोटी सोच या छोटी हृदय वाले लोग। उदार चरित यानी कि बड़े हृदय वाले या उदार मन वाले लोग।
वसुधैव यानी कि पूरी पृथ्वी या धरती। कुटुंबकम का मतलब हो जाता है परिवार। अब इसके अर्थ को हम लोग समझ लेंगे, देख लेंगे। अयम यानी यह मेरा है, यह उसका है। ऐसी छोटी या संकुचित चित्त वाले, ऐसी संकुचित सोच जो है, ऐसी सोच छोटे लोगों की होती है, छोटी सोच वाले लोगों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित्र वाले लोगों के लिए पूरी धरती ही उनके परिवार के समान होती है। पूरी धरती ही एक परिवार के समान उनके लिए होती है। तो ये हमारा तीसरा वाला था। अब हम फोर्थ वाले में आएंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमा चंद्र चंदनयो मध्ये शीतला साधु संगति। यहाँ लोके का मतलब संसार, साधु संगति यानी अच्छे सज्जन व्यक्तियों की संगति। तो यहाँ कहा जा रहा है कि संसार में चंदन को शीतल माना जाता है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी अधिक शीतल होता है। आगे कहा जा रहा है कि अच्छे मित्रों का साथ, साधु संगति यानी अच्छे मित्रों का साथ, सज्जनों का साथ संगति जो होती है, वो चंद्र और चंद्रमा दोनों से ही अधिक शीतलता देने वाली होती है। तो ये फोर्थ वाला था। अब फिफ्थ वाले में हम लोग आ जाएंगे। दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यायाम् अलंकृतो अपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किं स न भयंकरः। दुर्जन का अर्थ हो गया दुष्ट लोग, और परिहर्तव्य यानी परित्याग करने के योग्य होते हैं। तो यहाँ पर पहले अभी हम एक बार देख लेंगे अर्थ को। दुर्जन या दुष्ट लोग जो हैं, अगर बुद्धिमान भी, विद्या से अलंकृत यानी बुद्धिमान भी हैं, तो भी उनका परित्याग कर देना चाहिए, उन्हें त्याग देना चाहिए। क्योंकि आगे कहा जा रहा है कि क्या मणि से भूषित सर्प भयंकर नहीं होता। यानी कहने का अर्थ हो गया कि दुर्जन या दुष्ट लोग का, अगर वे बुद्धिमान हैं या विद्या से अलंकृत हैं, विद्या से सुशोभित हैं, तो भी उनका परित्याग कर देना चाहिए। क्योंकि मणि से, जैसे जिस प्रकार यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे मणि से युक्त जो सांप है वो भी भयंकर होता है। तो दुष्ट लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, चाहे वे कितनी भी बुद्धिमान क्यों ना हों। आगे सिक्स्थ वाला हम लोग देख लेंगे श्लोक। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने
का दरिद्रता। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी बोलने से, तुष्यन्ति यानी संतुष्ट, और जंतवः यानी कि प्राणी। यहाँ तस्मात् का मतलब इसलिए। अब एक बार पूरे अर्थ को देख लेंगे हम लोग। प्रिय वाणी बोलने से सभी प्राणी, या प्रिय वाक्य बोलने से यानी प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, यानी सभी को अच्छा लगता है। इसलिए तस्मात् यानी इसलिए प्रिय वचन को बोलने में दरिद्रता यानी कि गरीबी क्यों दिखाया जाए, अपनी कंजूसी क्यों दिखाया जाए। यहाँ कहने का मतलब है कि अगर प्रिय वचन बोलने से सभी जीव जब संतुष्ट हो जाते हैं, तो हमें हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। सदैव हमें प्रिय वचन ही बोलने चाहिए सबों से। इसमें कंजूसी या दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए। लास्ट वाला 7th में हम लोग आ जाएंगे। उपदेशो हि मूर्खानां प्रकोपाय न शान्तये, पयः पानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम्। यहाँ पहले प्रकोप का अर्थ यहाँ पर क्रोध से है, ये प्रकोप। पय का अर्थ यहाँ पर दूध हो गया, पान यानी पिलाना, भुजंगा नाम यानी सांप को। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है कि मूर्खों को दिया गया उपदेश, यानी मूर्ख व्यक्ति को अगर हम उपदेश देते हैं तो ये उसके क्रोध को शांत नहीं करता है। अगर हम किसी मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देते हैं तो ये उसके क्रोध को शांत नहीं करता, बल्कि और अधिक बढ़ा देता है। उदाहरण पर इसे देते हुए कहा जा रहा है कि जिस प्रकार सांप को दूध अगर पिलाया जाता है, सांप को दूध पिलाने से केवल उसके विष में ही वृद्धि होती है। तो ये पंचतंत्र के मित्र भेद अध्याय की सीख है कि कभी भी किसी मूर्ख को सलाह नहीं देनी चाहिए, वरना हमारी परेशानियां भी बढ़ जाती हैं, हमारी खुद की परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर उसी चीज़ को ध्यान में रख करके ये बात कही गई है। तो ये चैप्टर का पूरा अनुवाद हमारा खत्म हुआ। अब अगले वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे।